ले अब क्या करना है टाई लगा मेरे ऊपर ना लगाई जाए टाई इतनी मुश्किल से उसको पकड़ के समझा के भाई साहब टाई लगा के सुंदर लगते टाई लगाने से गाड़ी आ गई टाई अरे भाई अच्छा ठीक है लगाऊंगा लेकिन मीटिंग के गेट पर लगाऊंगा मीटिंग से निकलते फिर जेब में रख लूंगा तुरंत क्योंकि ऐसा वाला कोई रहता ही नहीं हमारे आस पास सब तो शर्ट बाहर करके घूम रहे सब तो चप्पल में घूम रहे हेलो उनमें से बहुत मुश्किल से डीडी निकाल के मीटिंग तक लाना और तुमने को पॉजिटिव करना उसके बाद फिर उसको बोलकर जाओ अब तुम भी ढूंढो अपने जैसे वो जाता है भाई हम वकील बनने वाले तुम जुड़ोगे ना तुम जुड़ोगे ना फिर उसको ख्याल आने लगते यार मैं ही क्यों चक्कर में पड़ गया इस सब बिना फॉर्चूनर के रहे मैं भी रह लूंगा इस सब कोई ऑडी में घूम रहे मैं भी रह लूंगा बिना ऑडी के बच्चे बोलते हैं आपने भी गाना है विदेश जाओगे कोई सकल क्या नहीं विदेश लंका लगी पड़ी है बोल मेरी मैं नहीं आऊंगा मीटिंग में फिर अप्लाई आता है फिर काउंसलिंग करता है फिर मोटिवेशन टॉक तुमने ये वाली किताब पढ़ी कि नहीं ये गुरुजी को सुनो देखो स्टाफ में लिख के दे दिया था यही पुरानी सर की वीडियो देखो अच्छा फिर थोड़ी गलती आती है अच्छा ठीक है लिस्ट बनाता फिर जाता हूँ फिर लोगों से मिलने जाता है फिर दो चार के मिल जाते हैं और ये खेल चलता रहता है पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का और इसमें सिंपल सी बात है जिंदे लोग जिंदगी की तरफ खींचते हैं और मरे हुए सब अपने अपने गैंगों को बढ़ाने के चक्कर में दुनिया की रीत है हेलो जो जिस पार्टी का है वो उसमें खींचेगा बसपा से बढ़िया कुछ नहीं ओए सपा की बात कर अच्छा तुम दोनों चुप हो जाओ भाजपा से अच्छा कुछ नहीं सब अपनी अपनी के लिए घूम रहे तो जो नेगेटिविटी की पार्टी में बोलेगा हमसे बढ़िया कोई नहीं बिना BMW की जिंदगी बहुत सुखी है संतोषम परमम सुखम जो BMW वाले अरे लेके तो देख फिर बात करना सब अपने अपने घर की बात करें लेकिन असलियत क्या है हेलो जिस माहौल में आप रहते हैं उस माहौल में आप ढल जाते हैं और फायदा कौन सा माहौल में ढलने में ये सोचना मैं पहले गांव में रह रहा था मैं भी उसी जिंदगी में ढल गया था लेकिन मैंने माहौल बदला आज इस जिंदगी में ढल गया चाह के भी मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता चाह के भी मुझे कोई नेगेटिव नहीं कर सकता कुछ लोगों का हाथ क्या है कभी शेरशाह कभी गाँव कभी शेरशाह तो कभी कभी तो टाई दिखती है और कभी कभी दाढ़ी दिखती है बाबा जी हेलो अरे गुरुजी चलना रही है कंपनी 2 महीना मीटिंग में ना आए टाई उतर जाती है डायलॉग भूल जाता है कौन से गुरुजी कहाँ के गुरुजी और आप दोबारा से जैसे तैसे करके तो तुम्हें ये प्लान समझ में आया जैसे तैसे करके तुम्हारे दिमाग में बिठाया कि अमीर बनना चाहिए हेलो फिर से उसी दुनिया में ना चले जाओ ये समझाने के लिए मीटिंग की जरूरत पड़ती है इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है बार-बार बहुत बड़ा मोटिवेशन चाहिए इसके लिए क्योंकि सारी दुनिया नेगेटिविटी से भरी पड़ी है एक ही बात बोलने वाली होगा नहीं कोई तो ऐसा हो जो ये बोले होगा और ये समझाने के लिए आपको बुलाया जाता है या जो भी काम करता है वो यही समझाता है होगा इतने लीडर आए क्यों बुलाए इसको माला पहनाने क्यों पहनाने इसलिए ये बताने के लिए देखो इन्होंने कर दिया आपके साथ भी होगा यार चलो कितने लोग बोलते मीटिंग में आते रहेंगे मीटिंग से चूके टाई को भूले दाढ़ी बनाना भूले कई तो लॉकडाउन में पैंट पहनना भूल गए उन्हें नेता के मीटिंग में बुलाओ अरे कौन सा नीचे का दिख रहा ऊपर दिखूंगा साइड में दिखा पैंट पहनना भूल गया आप दोबारा दुनिया में ना चले जाओ
इसके लिए आपको मीटिंग में बुलाया जाता है, और जो मीटिंग में आता रहता है वो चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, कंफर्म डायमंड बन जाता है। कंफर्म डायमंड। तो आज आप सब लोग आए हैं, आपका स्वागत है। आज की इस मीटिंग को कंडक्ट करने का श्रेय हमारे दमदार लीडर मनोज सर को जाता है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। सर ने इस बिजनेस को सफलता लेकर के दिखाई है, जो अपने आप में एक उदाहरण है कि अगर आप ईमानदारी से सेल्स ऑफ करो तो आपका जीवन भी ऐसा होने वाला है। और इसी श्रृंखला में लाभ मनोज शर्मा सर का नाम आता है, जो डे वन से हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। तो मिस्त्रियों के लेवल पे था, जब सर मेरे साथ आए तब से लेकर के आज तक लगातार साथ में बने हुए हैं, और आगे तक भी अगले 100-200 साल तक भी हम लोग ऐसे ही साथ में बने रहने वाले हैं। आज मुझे आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। थोड़ी सी बात आप लोगों से करूंगा, 30-40 मिनट परमिशन है? आज के समय में अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखो तो हर व्यक्ति के पास सपना तो है, हर व्यक्ति चाहता है मान सम्मान, यस या नो? हर व्यक्ति विदेश यात्रा चाहता है, आवाज नहीं आई? हर व्यक्ति टाइम फ्रीडम, बड़ी गाड़ी, बहुत सारी छुट्टियां, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, बैंक बैलेंस, मैडम के लिए ज्वेलरी, बहुत सारा पैसा, बड़ा सा घर, खूब सारा मान सम्मान, हर इंसान चाहता है कि नहीं? लेकिन ये पूरा किसी से होगा? इनकम से। जब सर्कल ऑफ ड्रीम और सर्कल ऑफ इनकम को कंपेयर करके देखते हैं, सर्कल ऑफ ड्रीम तो बहुत बड़ा है और सर्कल ऑफ इनकम जो वो छोटा है, तो फिर क्या शुरू हो जाता है? कटिंग शुरू हो जाती है। क्या क्या हटा सकते हैं? बड़ी गाड़ी है, इसे लेके क्या करेंगे? वैसे शहर में ट्रैफिक है, पार्किंग की समस्या, गाड़ी हटाओ। बड़ा घर बना लो, फिर सफाई की दिक्कत, हटाओ उसको। मैडम की ज्वेलरी, अरे खरीदो फिर रखाओ। ऐसे मिल जाती बाहर मार्केट से नकली वाली, सोने से कम नहीं, खो जाता कम नहीं, वो बढ़िया है। विदेश क्या करोगे? विदेश जाके सारे अंग्रेज तो इंडिया होते घूमने, यही रहो। बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अरे पढ़ने वाले सरकारी में भी पढ़ के डीएम बन गए, नहीं तो तुम विदेश में तो कुछ नहीं होने वाला, इसको भी हटाओ। कुल मिला करके हर चीज हटा करके क्या बचता है? जितनी इनकम उतने सब, और एक कॉम्प्रोमाइज की लाइफ बचती है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप ये सोच रहे हैं तो लिविंग कॉस्ट लगातार महंगी हो रही है। आप कितनी भी कटिंग कर लेना, लेकिन जिंदा रहना है तो पैसा ज्यादा कमाना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है, मजबूरी है साहब। 1940 में एक मिडिल क्लास फैमिली का खर्चा 10 रुपए महीने में चलता था। 20 साल बाद उसी परिवार के लिए 1960 में 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। 20 साल बाद सन 1980 में 1000 रुपए, सन 2000 में 10,000। ये वाला समय मैंने भी देखा है। सन 2000 में, आज से 20 साल पहले 10,000 रुपए महीने काफी थे, यस या नो? आज लेकिन 2020 से बाद आज उसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए। और अगर आप 1 लाख से कम कमाते हो, इसका मतलब आप मिडिल क्लास में आते ही नहीं हो। बताओ ये यहाँ तक की कहानी सच है या नहीं? अगले 20 साल भी सच रहेगी कि नहीं? उसी परिवार का खर्चा चलाने के लिए 2040 में महीने की इनकम 10 लाख रुपए की चाहिए। कितनी चाहिए? 10 लाख। आपको लग रहा है ये तो बहुत होते हैं? एक टाइम पर 10,000 भी बहुत होते थे। आप पूछना घर जाके दादाजी पिताजी से, एक समय पे 10,000 में शादी हो जाती थी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 10,000 में शादी हो जाती थी। लेकिन आज शादी में 10,000 रुपए तो ताली पीटने वाले आते हैं ना, सगुन के लिए जाते हो। अब हो रही है शादी 10,000 में। अभी हम लोग वियतनाम गए,
वहां की करेंसी का क्या हाल है? वहां पे एक चाय, एक कॉफी 2.25 लाख रुपए। कितने? वहां की करेंसी में 2.25 लाख की एक कॉफी पीने के लिए, और नोट 1-1 लाख के चलते। तो सर भाई 2.5 लाख रुपए के नोट। तो करेंसी की वैल्यू घट रही है। एक समय पे आना और वो पैसे वो चलते थे, सब नहीं चलते थे। आपने यूज किए पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 अब लेके जाओ किसी के पास 10 पैसे, 5 पैसे। अभी 1 रुपए का भी कुछ नहीं आता। हेलो, आपकी जानकारी होगा, 10 रुपए का भी सिक्का आ गया। इसका मतलब क्या? जहां 50 पैसे की और 1 रुपए की वैल्यू थी, वहां 10 रुपए और 20 रुपए की वैल्यू हो गई साहब। हेलो हेलो हेलो। और अभी भी गणित अगर हजारों में लगा रहे हो तो समय के हिसाब से भी समय से पीछे चल रहे हो। और आपको लग रहा है सरकार बदलेगी तो कुछ होगा। ये बात कह के ये आए थे कि हम महंगाई हटाएंगे, सिलेंडर 900 का कर दिया। अब आपको लग रहा है दूसरे वाले आएंगे तो दोबारा 450 का सिलेंडर करेंगे। अब फिर से पेट्रोल 35 का होगा? कभी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। अब क्या करें? एक ही ऑप्शन है, या तो आप इंतजार करो, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? yes. और या फिर आप इंतजाम करो। क्या करना चाहिए, इंतजार या इंतजाम? इंतजाम yes. तो जो आज के टाइम में कर रहे हो करते रहो। उसके साथ साथ सेफ जोन का मौका मिला 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का समय निकाल के सेफ जोन करना चाहिए कि नहीं? yes. क्या पता डायमंड बन जाए? क्या पता 8 लाख आने लगे? यस या नो? ये सोच के अगर आपने इस बिजनेस को शुरू किया तो निश्चित आपका नहीं तो पीछे रह जाएगा। आप ये देखिए इस बंदे को गाड़ी दिख रहे हैं, तीनों लोग, इनके पहिए देखो आप, पहिए दिख रहे हैं, हंसी पे इसको। और ये आज से का लीडर बोला भाई साहब ये वाले पहिए लगा लो। क्या कह रहे हैं इसको? नो थैंक्स वी आर टू बिजी। ये हाल है कईयों का। 3-3 जगह से लोन ले रखी है, गाड़ी घिसट रही है और वो बोला सेफ का नो थैंक्स वी आर टू बिजी। तो बदलाव को स्वीकार करो। ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आसानी से शुरू हो जाता है। आप कोई अन्य काम करने के लिए जाएंगे, आपको लाखों रुपए चाहिए। मेडिकल स्टोर खोल लो, कपड़े की दुकान खोल लो, कोई आप जो है जूते चप्पल की दुकान खोलो, लाखों रुपए चाहिए कि नहीं? ये 5-10 हजार में शुरू हो जाता है, उसका भी प्रोडक्ट मिल रहा है। आसानी से शुरू होने वाला काम है नहीं? दूसरी बात, इसमें कोई स्टॉक की आवश्यकता नहीं है। चले गया तो ठीक है, नहीं हमारा क्या जा रहा है? आपको आप में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने पिछले 6 महीने से एक भी डीडी नहीं भेजी होगी। क्या कंपनी से कोई कॉल आई? नो। नौकरी एक्सपायर हो रही है भाई साहब, बोले भगवत गीता को चूहे काट रहे हैं, क्यों नहीं बेच रहे हो आप उसको? कॉल आई क्या? आपको कोई टेंशन है? क्योंकि आपका कोई स्टॉक ही नहीं। अंदर कंपनी को कॉल करेगी, कितना बढ़िया काम। आप घर में आलू भर लो, धान भर लो, सीजन में निकलने चाहिए, नहीं अगले सीजन में फिर सीजन के लायक नहीं रहेंगे। यस चलो, स्टॉक की टेंशन रहती है, यहाँ कोई स्टॉक की टेंशन नहीं, कोई सैलरी वाला स्टाफ नहीं, कोई चक्कर नहीं कि 10 लड़के रखे कि 5 लड़के रखे उनकी तनख्वाह एक भी लड़का नहीं रखा, समाज ने लाखों की टीम बनाई। कोई बिजली का बिल नहीं भरना, लाइट जलानी जलाओ मत जलानी मत जलाओ, एसी चलाओ मत चलाओ, कोई बिजली का बिल नहीं, कोई कानून ने इजाजत लेने की जरूरत नहीं है आपको, कंपनी देती है सारी की सारी, कोई लोन नहीं लेना पड़ता, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। काम को करने से सम्मान मिलता है। सम्मान देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? पैसा मिलता है, डेली की लाखों की इनकम ले सकते हैं, जिंदगी की हर कमी पूरी कर सकते हैं, कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, भारत के किसी भी शहर में काम कर सकते हैं, समय की आजादी है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, सुबह फ्री है सुबह चलेगा, दोपहर को फ्री है दोपहर को चलेगा, शाम को फ्री है शाम को चलेगा, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है।
देश विदेश की यात्रा करने का मौका, व्यक्तिगत विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, इतनी सारी खूबियों से भरा हुआ बिजनेस है। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जब ये पूरी हो जाएगी ना, मैं ये पूछना चाह रहा हूं लास्ट वाला होगा कौन? कब होगा वो? 23 साल में तो मिला दिया नहीं। कब होगा लास्ट वाला? आपके गांव में स्कूल है? स्कूल चलता है? उसमें बच्चे 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 4थी में, तीसरी, दूसरी, पहली पढ़ते हैं कि नहीं? एक साल बाद 5वीं वाले बच्चे 6वीं में चले जाएंगे, 4थी वाले 5वीं में, तीसरी वाले 4थी में, दूसरी वाले तीसरी में, पहले वाले दूसरी में। तो पहली क्लास तो खाली हो जाएगी ना? हो जाएगी? क्यों नहीं होगी? नया प्रोडक्शन तैयार है। यस या नो? और ये कब तक रहेगा? जिस दिन आपके गांव की स्कूल की पहली क्लास खाली हो जाए, उस दिन सेठ शॉप का भविष्य खतरे में हो। जब तक क्लास खाली नहीं हो रही तब तक सेठ शॉप चलती है।